गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 26 जुलाई 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4 ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय, रिवीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स पार्ट 2। इसमें बेटा आपने इससे पहले जो वर्कशीट आई थी पार्ट 1, उसमें आपने लाइन, रे, है ना, रेखाखंड, रेखा, किरण और कोणों के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। इस बार हम पढ़ेंगे बेटा त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज सभी को मालूम है। ट्रायंगल क्या है बेटा? एक क्लोज फिगर है, बंद आकृति है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो पहले हम बेटा त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला है बेटा समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु नाम से ही पता चल रहा है जिसकी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल। जैसे ये त्रिभुज बनाया है बेटा, देखिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगला है समद्विबाहु, द्वि मतलब 2, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। इसकी 2 भुजाएं बराबर है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। तो ये त्रिभुज है बेटा जिसकी ये 2 भुजाएं इक्वल हैं, बराबर हैं, और ये बराबर नहीं है। इसकी माप अलग है, इन दोनों का मेजरमेंट सेम है। थर्ड है बेटा विषम बाहु। विषम यानी अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। इंग्लिश में इसे हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो 3 तरह के बेटा हो गए भुजाओं के आधार पर, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों का माप अलग अलग होगा। अगला है बेटा कोणों के आधार पर। इसमें 3 कोण बन रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में 3 कोण हैं, एक कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। तो कोणों के आधार पर भी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑल्सो ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह के होते हैं। पहला है न्यून कोण। पिछली क्लास में आप बेटा पिछले वर्कशीट में देख चुके हो। न्यून कोण यानी जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है, जिसका माप 90 से कम हो वही न्यून कोण है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं, तीनों कोण 90 से कम होते हैं। सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है। मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। दूसरा है बेटा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से ही पता चल रहा है समकोण यानी 90 डिग्री का। एक कोण 90 का होगा और बाकी दोनों जो बचे हुए कोण हैं वो न्यून कोण होंगे, 90 से कम होंगे। ठीक है, वन ऑफ द मेजर इज एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एक कोण 90 से का होगा और बाकी 2 90 से कम होंगे। तीसरा है बेटा अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 से अधिक होगा। वन ऑफ द एंगल मेजर्स मोर देन 90। एक ये अधिक है, देखिए, क्योंकि 90 ये है L और 90 से अधिक है ये कोण, और बाकी 2 जो कोण है ये आपके न्यून कोण होंगे। अब जैसे हमारा बेटा नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज का नाम लिखना, नेमिंग ऑफ ट्रायंगल। तो वर्कशीट में हमें नाम दिया है KLM, तो हमने इसका नाम लिख लिया KLM। अब बेटा हम इसे किसी भी तरह से ले सकते हैं। हम K से स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम हो गया KLM। ऑर्डर अगर हम L से स्टार्ट कर दें तो LMK भी हो सकता है, LKM भी हो सकता है। इसी तरह से MKL हो सकता है, MLK। हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। और ट्रायंगल दिखाने के लिए बेटा हम इसके आगे ये त्रिभुज का निशान लगा देते हैं, इस तरह से ट्रायंगल। तो हम अलग अलग तरह से इसे नाम लिख सकते हैं बेटा। और भी 3 नाम इसके हो जाएंगे। जैसे और हम क्या लिख सकते हैं, KML लिख सकते हैं। M से शुरू करेंगे बेटा तो MLK लिख सकते हैं, ट्रायंगल MLK। और इसी तरह हम ट्रायंगल MKL। इस तरह से 6 नाम हो गए हमारे। भुजाएं यानी जो साइड्स हैं, सीधी जो रेखाखंड है, ये स्ट्रेट आपके लाइन सेगमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड साइड्स, भुजाएं। तो पहली भुजा का नाम क्या हो गया बेटा, LM। LM भी कह सकते हैं या ML भी कह सकते हैं। दूसरी हो गई LK, तो आप LK कह लीजिए या KL, एक ही बात है। और तीसरा हो गया KM या MK। 3 भुजाएं हो गई। इसी तरह 3 कोण दिख रहे हैं हमें। अब कोणों का जब आप नाम रखोगे तो बेटा ध्यान रखोगे। जैसे पहला कोण L देखिए, जिस पे भी कोण बन रहा है बेटा वो आपका बीच में आएगा, और ये K और M, इधर K और इधर M।
तो इसका नाम क्या हो गया, के एल एम, या हम एम एल के भी कह सकते हैं। इसी तरह जब हम इस कोण की बात करेंगे, इसके बीच में क्या है बेटा, ये के, तो के से पहले इधर एल और इधर एम, तो इस कोण का नाम हो गया एंगल का एल के एम, और वी कैन से एंगल एम के एल। बट ध्यान रखना है के बीच में ही आना चाहिए, सेंटर में। थर्ड एम, तो यहाँ बेटा एम पे हम एंगल बनाए तो एम आपका बीच में आ गया, एक साइड आपका के आ गया और इधर एल, तो इसका नाम हो गया के एम एल, और वी कैन ऑल्सो से एंगल एल एम के, इस तरह से। ठीक है बेटा। फिर आपको इसके नीचे एक चतुर्भुज की फिगर दी हुई है, चित्र दिया हुआ है, जिसका आपको नाम लिखना है। तो नाम क्या है इसका बेटा, ए बी सी डी। क्या त्रिभुज का नाम हो गया, ए बी सी डी। चाहे तो हम बेटा इसको बी सी डी ए भी कह सकते हैं, हम डी से भी शुरू कर सकते हैं, डी ए बी सी, लेकिन हमें ऑर्डर में ही चलना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का नाम हो गया। अब चतुर्भुज का, अब चतुर्भुज नाम से चतुर यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, ऐसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो चारों भुजाओं के नाम लिख लेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं बेटा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इसी तरह आप चारों कोणों के नाम लिख लोगे, एक कोण, दो कोण, तीसरा कोण और ये चौथा कोण। चौथा कोणों के नाम लिख दोगे आप चारों कोणों के, और सभी विकर्ण। अब विकर्ण डायगोनल्स क्या है बेटा, ये देखिए, ये किसका शीर्ष है, वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स से मिल रहा है और इससे भी मिल रहा है। किससे नहीं मिल रहा है, इससे। जिससे नहीं मिल रहा है बेटा, उससे जब हम इनको मिला देते हैं, जो वर्टेक्स आपस में नहीं मिल रहे होते हैं, जो शीर्ष आपस में नहीं मिल रहे हैं, उन्हें हम जब मिला देंगे तो बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो इसमें 2 विकर्ण बन रहे हैं, ये आपके ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। ओके। इसके बाद बेटा हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर लिखने हैं। क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं? अभी बेटा हमने पढ़ा एक कोण समकोण यानी कि 90 का, और 2 समकोण यानी दूसरा कोण भी 90 का। तो दोनों का योग कितना हो गया, 90 और 90 90 90 180 हो गया। 2 कोणों का योग हो गया 180। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बेटा, तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180। और यहाँ पे 2 कोण ही 180 हो जाएंगे तो तीसरा कोण तो हमारा 0 का हो गया, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल हैविंग 2 राइट एंगल्स। ऐसा त्रिभुज नहीं बन सकता जिसमें 2 समकोण हो। एक ही समकोण होगा और बाकी 2 न्यून कोण होंगे। इसी तरह कह रहा है, क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? कैन मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लेस देन 60 डिग्री। सर क्या 60 से लेस हो सकते हैं? चलिए बेटा अगर हम 50 ले लेते हैं, कि तीनों 50 हैं, तो 50 50 और 50 कितना होगा 150। लेकिन तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए बेटा, 180। जो कब आएगा, जब कम से कम तीनों 60 के होंगे। 60 तियाँ 180, 16 3 180। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो जाएं। ठीक है ना बेटा, तीनों 60 के हो सकते हैं लेकिन 60 से कम नहीं हो सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल हुज मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इज लेस देन 60 डिग्री। तीसरा है, क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं? अधिक कोण यानी 90 से ज़्यादा बेटा। तो अगर हम एक 100 भी ले लें और एक हम 91 ले लें, या दोनों आप 91 भी ले लोगे बेटा, तब भी आपका 180 से ज़्यादा हो जाएगा ये। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, कोण 1 + 2 + 3, तीनों मिला के 180 होने चाहिए। 2 कोण अगर 180 हो जाएंगे बेटा, तो तीसरे का क्या होगा, तीसरा तो 0 हो जाएगा या माइनस में चला जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है। एक ही बेटा अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एक अधिक कोण होगा, और बाकी दोनों हमारे कैसे बनेंगे, न्यून कोण बनेंगे, 90 से कम के होंगे। अगला कह रहा है, एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका, ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड शो इट्स मीडियन। तो बेटा एक त्रिभुज बनाओगे आप, और मीडियन यानी वर्टेक्स ऑपोजिट जो साइड है, सामने वाली जो भुजा है, उसके मध्य बिंदु से, स्केल से आप मध्य बिंदु देख लोगे कहाँ पे आ रहा है, और उसको यहाँ मिला दोगे। ये जो है इसके बराबर हो जाए। यानी अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। अगर इधर की हमें
बनानी है माध्यिका, तो हम इस शीर्ष को इधर सामने ऑपोजिट मिड पॉइंट ऑफ अ साइड इज जॉइंट टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। ओके, एक त्रिभुज में कितने माध्यिका हो सकते हैं? तो बेटा हम यहीं पे देख रहे हैं कितने हो सकते हैं। हाउ मेनी मीडियंस डज अ ट्रायंगल हैव? एक इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर और एक इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर। जब आप देखोगे बेटा बनाओगे तो आप ध्यान दोगे कि तीनों माध्यिकाएं, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से होके गुजरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक दिया है वो चतुर्भुज के बारे में दिया हुआ है। चतुर्भुज अभी पहले भी आपको बताया बेटा, चतुर्भुज क्या एक बंद आकृति है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। एनी क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स 4 साइड्स। सभी कोणों का योग आपका 360 होगा। जिस तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है हमेशा, उसी तरह चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगला है बेटा समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार हैं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं हम, पैरेललोग्राम या समांतर। समांतर चतुर्भुज बेटा जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर। ये भुजा इसके समांतर और बराबर है और ये इसके समांतर और बराबर है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल मीन्स आप इन्हें जितना भी बढ़ाते जाओगे ये कभी नहीं मिलेंगी। और एंगल्स जो होते हैं ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब आमने सामने। ये कोण इसके बराबर होगा बेटा और ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा। आमने सामने के कोण बराबर होंगे। वर्ग स्क्वायर सभी पढ़ते हैं, छोटे से ही पढ़ते हैं बेटा हम। ऐसी 4 भुजाओं की आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर। पहले तो चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने बेटा ये कैसी हैं? समांतर भी हैं, मिलेंगी नहीं आप बढ़ाओगे तो। दे आर पैरेलल ऑल्सो। और सबसे बड़ी बात, चारों जो कोण है आप देख रहे हो एल शेप में है, ये भी एल है, यहाँ भी एल बन रहा है और ये निशान कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो चारों कोण भी 90 के हैं बेटा, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो जो आकृति बन रही है वो कौन सी होती है? स्क्वायर या वर्ग हिंदी में। लास्ट हम बेटा पढ़ रहे हैं आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। ये भी चतुर्भुज का ही एक फॉर्म है जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। जिस तरह हमने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था कि आमने सामने की जो भुजाएं थी वो समांतर और बराबर थी। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? इसमें सिर्फ आमने सामने के कोण बराबर थे, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर। जबकि इसमें चारों बराबर होंगे और चारों 90 के होंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हो जाएंगी और प्रत्येक कोण, चारों जो कोण हैं सबका माप कितना हो जाएगा? 90। तो 4 तरह के पढ़ लिए बेटा हमने। एक तो हमने जनरल पढ़ लिया चतुर्भुज क्या होता है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, वर्ग स्क्वायर और आयत रेक्टेंगल। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा जिसमें आपको सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग की आकृति बनानी है और उनकी माप ज्ञात करनी है। किन किन चीज़ों की माप ज्ञात करनी है बेटा? भुजाओं की और विकर्णों की। तो बेटा इसके लिए आप क्या करोगे? आपको ये जो बनानी है ये आप बना लोगे। जैसे समचतुर्भुज क्या होता है बेटा? रोम्बस, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये जो दोनों विकर्ण बनाते हैं हम, ये दोनों विकर्ण भी बेटा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। समलंब चतुर्भुज की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जो एक ये भुजा है, वन साइड ऑफ ऑपोजिट, जो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है, इट इज़ पैरेलल। ये इसके पैरेलल होगा, ये वाली भुजा इसके पैरेलल होगी और ये समांतर नहीं होगी। तीसरा पतंग है बेटा जिसमें एडजेसेंट साइड्स, जो बराबर एक दूसरे के बगल में, अगल बगल की भुजाएं, ये इसके बराबर होगी और ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो ये बेटा आप चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स या चतुर्भुजों को समझना, उसे खोलोगे और उसमें से इन फिगर्स को रीड करोगे, इनकी प्रॉपर्टी, इनके बारे में पढ़ोगे और लिख के भेजोगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? जब आप बेटा नाप के देखोगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाओगे, उसको नापोगे तो देखोगे इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। और क्या वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं? अभी हमने बेटा वर्ग के बारे में पढ़ा था ये। अगर हम इसके दोनों विकर्ण मिला के देखोगे आप तो देखोगे इसके दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका आपका आंसर यस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो आप सारा काम करोगे बेटा ध्यान से, मैथ्स की नोटबुक में अपना साफ काम करोगे, फिगर्स बिल्कुल साफ बनाओगे और अपने मैथ टीचर को चेक करने के लिए सेंड कर दोगे। ध्यान रखोगे कोई भी बेटा
बच्चा स्कूल नहीं आएगा बिना बुलाए। और जब भी घर से बाहर निकलना है मास्क पहन के निकला है। किसी भी बच्चे को हाथों को इस तरह से गंदे हाथों से काम नहीं करना है, हाथों को बार बार धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है। हम सबको मिलके कोरोना को हराना है। थैंक यू।